हेलो राम राम दोस्तों। मैं अमित धारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए आप सारे अच्छे और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रखे हुए। भाई जो भी बच्चा एएलएम एसए और जे की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए कंप्लीट नोट्स का हम रिवीजन करेंगे, वो भी वन लाइनर में। हमारा चैप्टर चला हुआ सेफ्टी। आज हमारा सेफ्टी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके लगभग 120 क्वेश्चन को हम कवर कर लेंगे, ठीक है। और एक बात, सबसे पहली बात, जो भी बच्चे भाई ये कुछ गलत कमेंट कर रहे हैं ना, या तो आप सुधर जाओ। और हमें ये भी पता है कि आप किसके कहने से कमेंट कर रहे हो, क्योंकि उनको डर है कि हमारी दुकान बंद होने वाली है। क्योंकि बट टेक्निकल का जितने भी एग्ज़ाम होगा सबका फ्री ऑफ कॉस्ट, इलेक्ट्रिकल पूरी ज़िंदगी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा। और ये वो कंटेंट है जो कि आपको पेड में नहीं मिल रहा। अब उनको खतरा है कि एक छोटा सा यूट्यूब इतना कुछ कर रहा है। बहुत ही जल्दी भाई, बहुत जल्दी आने वाले कुछ ही दिनों में आपको लाइव भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। बोल रहे हैं कि सर लाइव कर दो, लाइव कर दो। अब उनको अगर पता लग जाएगा उनकी दुकान बहुत जल्दी बंद होने वाली, जो पेड कोर्स बोल रहे हैं कि ये खरीद लो हमारे, ये खरीद लो, इनसे सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन मैं दिखाता हूँ भाई। 70 क्वेश्चन आने हैं, 65 की गारंटी देता हूँ। अगर पहले दिन से जुड़ गए ना, एक एक क्वेश्चन दिखा दूंगा कि डायरेक्ट ये क्वेश्चन इतने नंबर क्लास से और ये क्वेश्चन रहा। हर एक का स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। सिर्फ आपने क्या करना है, डेली का 10 से 20 मिनट का जो भी सेशन होता है ना, उस सेशन को अपना अच्छे से देख लो, ठीक है। आपको ये नोट्स मिल रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पर, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। अब देख लो, उनकी दुकान बहुत ही जल्दी भाई, बहुत जल्दी बंद कर दूंगा अगर आप ऐसे ही रहेंगे तो, ठीक है। इससे पहले हमने 64 क्वेश्चन को कवर लिया। आज हमारा 65वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है क्या, बाहरी स्त्राव उपचार प्लेट में अम्ल अवशिष्ट को खालिस्तान से मिलाने से निस्बा भी किया जा सकता है। भाई अम्ल को किसके साथ मिलाना चाहिए, अम्ल को ये बोल रहा है कि के साथ मिलाने से विद्युत झटके से रोगी की छाती पर बल जमीन पर लिटाया जाता है। भाई विद्युत झटके के बाद जो भी रोगी होता है ना, उसको छाती के बल लिटाया जाता है। कहाँ पे, जमीन पे। तो कौन सी है वो, होती है सैपर, या इसको कई बार सैपर विधि भी कहते हैं, कृत्रिम श्वास की सैपर विधि, ठीक है भाई। विद्युत संपर्क में आने वाले व्यक्ति को बचाने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए। भाई कोई व्यक्ति विद्युत के संपर्क में आ गया तो सबसे पहले हमने क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमने मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए। मनुष्य का शरीर आघात महसूस करता है, तो मनुष्य का शरीर आघात कब महसूस करता है, झटका दार आगे प्रवाह के कारण मनुष्य का शरीर झटका महसूस करता है। भाई 1 से 8 एम्पियर दार, अगर हमारे शरीर में 1 से 8 मिली एम्पियर तक की दार जाती है ना, तो इसमें हमें झटके की अनुभूति होती है, परंतु यह कष्टदायक नहीं होता। इसमें मानव शरीर सहन कर सकता है। भाई 1 से 8 का तो मानव शरीर सहन कर सकता है। आगे भाई 8 से 15 मिली एम्पियर तक की धारा, अगर भाई 8 से 15 मिली एम्पियर तक की धारा मनुष्य के शरीर में गुजरेगी ना, तो इसमें कष्टदायक झटका लगता है, परंतु स्नायु संबंधी नसों का नियंत्रण कायम रहता है। इसलिए इसका सहन करना मानव व्यक्ति पर निर्भर करता है। भाई 8 से 15 तक का मानव व्यक्ति पर निर्भर करता है, लेकिन ये भी झटका जरूर देता है भाई। उसके बाद 15 से 20 मिली एम्पियर तक की धारा, भाई ये बहुत कष्टदायक झटका देती है। स्नायु संबंधी नसों का नियंत्रण कायम नहीं रहता, इससे मानव शरीर सहन नहीं कर सकता। भाई 15 से 20 मिली एम्पियर तक का। आगे है भाई 20 से 50 मिली एम्पियर तक का, तो ऐसे ना संबंधी नसों का अत्यधिक संकुचन के कारण सांस लेना कठिन हो जाता है। भाई कहाँ से, 20 से 50 मिली एम्पियर तक की धारा गुजरने से। आगे है भाई 50 से 100 मिली एम्पियर तक की धारा गुजरने से। इसमें श्वसन रुकने के कारण दिल की धड़कन बंद हो जाती है, अर्थात व्यक्ति की मृत्यु संभव है। कहाँ से, 50 से 100 मिली एम्पियर तक की अगर धारा मनुष्य शरीर से गुजरेगी तो मनुष्य की मृत्यु कन्फर्म है। भाई अगर भाई 100 मिली एम्पियर तक की धारा जाती है, ये इससे अधिक, तो इसमें मनुष्य शरीर तो एक तो जल जाएगा बुरी तरह से, नसें सिकुड़ जाती है, दिल की धड़कनें बंद हो जाती है, और इसमें भी क्या, इसमें भी क्या भाई परिणाम स्वरूप क्या मिलता है, मृत्यु ही मिलती है। भाई विद्युत कार्य के लिए डिजाइन किए गए पीपीएफ विद्युत रोधी दस्ताने बनाए जाते हैं। तो भाई विद्युत रोधी दस्ताने किसके बनाए जाते हैं, तो ये रबड़ के बनाए जाते हैं। परिपथ स्विच करने के बाद ही बदलना चाहिए। भाई परिपथ स्विच करने के बाद ही क्या करना चाहिए, हमें फ्यूज को बदलना चाहिए। भाई इससे पहले मतलब चलती हुई धारा में फ्यूज बिना स्विच बंद किए फ्यूज नहीं बदलना चाहिए, इससे आपको झटका लग सकता है। विद्युत प्रघात की तीव्रता में सहायक कारक होता है। तो विद्युत प्रघात की तीव्रता में सहायक कारक कौन सा होता है, इसमें होता है शरीर का प्रतिरोध होता है, संपर्क अवधि होती है, मौसम स्थिति होती है, और धारा का परिणाम, ये सब चीज़ें इसमें होती है। शुष्क चूर्ण सामक का प्रयोग किया जाता है। तो शुष्क चूर्ण सामक का प्रयोग किया जाता है डी वर्ग आग में। फेज एवं उदासीन तार के शॉर्ट सर्किट होने पर खालिस्तान प्रभाव पड़ता है।
तो फेज या उदासीन तार के शॉर्ट सर्किट होने पर उच्च धारा का प्रभाव और आग रहती है। ठीक है भाई। ज्वलनशील तरल और बहती तरल अग्नि हेतु सार्वजनिक उपयुक्त सामक कौन सा है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन की आपूर्ति से आग को जाग या रेत छिड़कने का प्रयोग किया जाता है। भाई अगर आग को हम रेत से आग छिड़कते हैं तो उसको कहते हैं हम स्मूदरिंग कहा जाता है, जिसे हम स्मूथरिंग भी कहते हैं। सूक्ष्म चिन्ह की श्रेणी जिसमें काले बॉर्डर के साथ पीछे पृष्ठभूमि त्रिभुजाकार संकेत की होती है। भाई काला तो बॉर्डर होता है और पीछे भूमि ऐसे त्रिभुजाकार संकेत की होता है चेतावनी चिन्ह। भाई विद्युत तारों में लगी आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला अग्निशामक है। तो विद्युत तारों में आग लगने के लिए कार्बन टेट्रा क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। किसका? कार्बन टेट्रा क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। वायरिंग का वह प्रकार जो अधिक यांत्रिक और अग्नि सुरक्षा देता है, तो वह कौन सा प्रकार है? वो अधिक यांत्रिक और अग्नि सुरक्षा देता हुआ कंड्यूट वायरिंग। भाई विद्युत आग के मामले में ही हमें इस्तेमाल करना चाहिए, तो विद्युत आग के मामले में कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करना चाहिए। विद्युत की चोरी से बचने के लिए तो ऊर्जा मीटर की गति को सील करना चाहिए, ऊर्जा मीटर टर्मिनल को सील करना चाहिए, ऊर्जा मीटर के बाद पूर्णतः फ्यूज उपलब्ध कराना चाहिए। भाई ये तीनों चीज़ों का अपने नोट करना चाहिए। अग्निशामक एवं लाइव विद्युत आग के लिए अनुभव है, तो अग्निशामक और लाइव विद्युत के लिए तो हम हैलोजन का प्रयोग करते हैं। भाई ए श्रेणी वाली आग के लिए अत्यधिक प्रभावी शामक होता है, तो ए श्रेणी के लिए होता है जल। कौन सा होता है? जल। भाई उनको खतरा पता किस चीज़ का है? जो भी हमारे माननीय टीचर है, देखिए मैं उनको, ठीक है वो उनकी सोच है। देख भाई सबसे मेन चीज़ है कि मैंने 1 घंटे में आपका एक चैप्टर कंप्लीट करवा दिया। अब 1 घंटा लगेगा, आपका सेफ्टी से रिलेटिव सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे हमारी 4-5 सेशन की वीडियो में। ठीक है ना? अब लगा लो भाई 1 घंटे में अपने सेफ्टी को कवर कर लिया। ऐसे हम छोटी छोटी वीडियो में 15 से 20 मिनट की वीडियो में हर चैप्टर का आपको रिवीजन करवा देंगे। भाई अगर आपने ये रिवीजन कर लिया ना भाई, आपको 4 चांद लगाएगी। ठीक है ना? खालिस्तान एक विद्युत सुरक्षा से आवश्यक है 2 या 2 से अधिक उप परिपथों के लिए लगे सामान्य फ्यूज का फिट होना। भाई वर्ग सी फायर है, तो वर्ग सी है गैस फायर। भाई 5S अवधारणा में 5S, तो 5S भाई सबसे पहला होता है शॉर्ट, सेट, साइन, स्टैंडर्डाइजेशन और सस्टेनेंस। ये आप 5 अच्छे से याद कर लेना। अनिवार्य चिन्ह का आकार और रंग होता है, तो आकार होता है भाई वृत्ताकार और रंग नीले पृष्ठभूमि पर सफेद प्रतीक होता है। भाई चिपिंग करते समय अधिकांश दुर्घटनाएं खालिस्तान के कारण होती है, तो ढीले हथौड़े के हैंडल से मशरूम सिरछानी एवं चिप गार्ड का उपयोग करने में विफलता के कारण चिपिंग करते समय अधिकांश दुर्घटनाएं होती हैं। भाई वर्ग ए श्रेणी की आग खालिस्तान द्वारा बुझाई जाती है, तो वर्ग ए की ठंडा करके कूलिंग करके मतलब जल वगैरह डाल के बुझाई जाती है। भाई वर्ग डी श्रेणी की अग्नि मुख्य रूप से उपयुक्त है, वर्ग डी की होती है धातु में। भाई आंख में कुछ कण चले जाते हैं तो त्वरित कार्रवाई पानी से धोना चाहिए। भाई स्लीपिंग वायर व केबल को खालिस्तान प्रदान करता है, तो स्लीपिंग वायर व केबल को सुरक्षा प्रदान करता है। हरी पृष्ठभूमि पर सफेद संकेतों के साथ वर्ग या अंडाकार चिन्हों की श्रेणी होती है, तो ये होती है सूचना चिन्ह। भाई नेक्स्ट है दुर्घटना का एक संभावित कारण है खालिस्तान हो सकता है, तो उपकरणों का अनुपयुक्त प्रयोग करना। भाई अगर आपको उपकरणों की नॉलेज नहीं है ना, तो उनका आपने प्रयोग नहीं करना, जिससे आपको अगर आप प्रयोग करोगे तो दुर्घटना हो सकती है। भाई अग्नि का शमन करने के लिए एक आधारभूत है तरीका कौन सा है? तो है स्टार्विंग का। भाई सुरक्षा की दृष्टि से फ्यूज सदैव संचित किया जाता है, तो सुरक्षा की दृष्टि से फ्यूज सदैव फेज तार में की जाती है। किसमें? फेज तार में। ठीक है भाई। विद्युत कार्य के लिए जूते होने चाहिए, तो विद्युत कार्य के लिए जूते होने चाहिए रबड़ के। भाई निश्चयात्मक सुरक्षा चिन्ह दर्शाता है, तो ये वृत्त दर्शाता है। सूचना चिन्ह की पृष्ठभूमि होती है, तो ये होती है हरे रंग की। भाई नेक्स्ट है 415 वोल्ट का खतरा प्रदर्शित करता है, तो 415 वोल्ट का खतरा तो हमें चेतावनी चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करता है। मूल श्रेणी में चेतावनी चिन्ह के पीछे के भाग का रंग, तो मूल श्रेणी में चेतावनी चिन्ह के पीछे का भाग होता है पीला। भाई पेट्रोल में लगी आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो फोम पावर पी का प्रयोग किया जाता है। भाई आग लगने की क्रिया में महत्वपूर्ण तत्व है आग लगने में अग्नि, ऑक्सीजन और ऊष्मा। अगर हम तीनों में से एक चीज को कम कर देंगे तो अग्नि बुझ जाएगी। भाई अग्निशामक कहलाता है, तो अग्नि में ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। भाई अग्निशामक में उपयोग करने का सही तरीका है, तो सबसे पहले हमें उसको खींचना चाहिए, फिर उसमें हमने जहाँ पर आग लगी उसमें निशाना लगाना चाहिए, फिर उसको दबाना चाहिए और फिर घुमाना चाहिए ऐसे ऐसे। भाई खतरनाक चेतावनी चिन्ह का आकार होता है, तो होता है त्रिकोण। भाई हाथ से हाथ में प्रभावित होने वाली धारा कहलाती है, तो कहलाती है स्पर्शविभव। कौन सी? स्पर्शविभव। भाई हमने ना सेफ्टी के कितने हमने सेफ्टी के किए हैं
112 क्वेश्चन भाई। अगर आपने 112 क्वेश्चन अच्छे से कर लिया ना, सेफ्टी का इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा भाई, ठीक है ना। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप भाई जो भी 5-10 जितने भी बंदे वीडियो देख रहे हैं ना, सिर्फ आप तो भाई कंटिन्यू देखते रहो, ठीक है। आप कहीं से पढ़ रहे हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं किसी मास्टर को बुरा वाला नहीं बोलता, ठीक है। वो सब मास्टर अच्छे हैं, लेकिन कुछ के वही बात है ना, क्या बोलते हैं भाई, बकरा की माँ कितने दिन खैर बनाएगी। अब उनको खतरा है कि बकरा की माँ को बढ़ने का टाइम आ गया, क्योंकि उन्होंने बहुत लूट लिया हरियाणा में, ठीक है। हरियाणा में उन्होंने बहुत लूट लिया यार। वो PY के क्वेश्चन भी पेट पड़ा रहे हैं, इससे ज़्यादा क्या ही करूँ मैं, बताओ भाई, ठीक है। अगर भाई आपको सेशन अच्छा लग रहा है, अगर आपको मेरी बातों से सहमत हो, जरूर कमेंट करना भाई, ठीक है। और जो बंदा भाई वो कमेंट कर रहा था, आज जरूर कमेंट करके देख लेना, आज यही आपका बच्चे ही आपका रिप्लाई कर देंगे मेरे से ज़्यादा, तो ठीक है ना। और ऐसे ऐसे बंदे हैं कि कमेंट भी करते हैं, क्लास भी देखने आते हैं, फिर फिर क्लास ही नहीं देखो भाई, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत भाई।